दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई। जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, इन दिनों एक ही खबर छाई हुई है, वो है किसान आंदोलन की। जो हमने इससे पहले देखा था, पिछली बार देखा था, क्या वैसी ही तस्वीर यहां पर बनती दिखाई दे रही है? क्योंकि अब पुलिस और किसानों के बीच में एक युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर रबड़ गोलियां चलाई जा रही हैं किसानों के ऊपर, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और इन सबके बीच अखिलेश यादव ने बड़ी बात बोली है, सरकार पर बड़ा हमला किया है अखिलेश यादव ने, वो भी हम आपको बताएंगे। दिल्ली और यूपी के जितने भी बॉर्डर हैं, वहां पर क्या हालात हैं और किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कहां पर कीलें लगा दी गई हैं, कहां पर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई है किसानों को लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आज की जो ताजा तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां पर पंजाब के किसान जो हैं, उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, आज ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ निकलने की कोशिश की। और किसानों ने ये पहले ये बयान दे दिया था। दोस्तों, गौर करिएगा, किसानों ने ये पहले ही बता दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और अगर सरकार चाहती है तो बातचीत का रास्ता खोलती है तो हम बातचीत करने को भी तैयार हैं। लेकिन उससे पहले ही पंजाब और हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है, वहां पर उनको रोक लिया गया। वहां पर पुलिस और किसानों के बीच में आमना सामना हुआ है। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर से शंभू बॉर्डर पहुंचे हुए थे और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। जैसे ही लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग उठाकर तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने उनके ऊपर आंसू गैस से हमला कर दिया, आंसू गैस छोड़ दिए, और इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। जी हां, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह सब कुछ देखने को मिला। बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया यहां पर जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। रबड़ बुलेट का भी इस्तेमाल किया है पुलिस ने, किसानों के ऊपर रबड़ बुलेट भी चलाई गई है। किसान बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने एक्शन ले लिया और यहां पर किसी जंग जैसे हालात बनते दिखाई दिए और हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जब नौजवानों ने बैरिकेड्स को मौके से उठाया तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, टीयर गैस छोड़े गए हैं, टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, यानी कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और आपको बता दें कि कटीली तारें भी लगाई गई थी, यहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि कोई भी इसको तोड़कर आगे ना जा सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया है कि धारा 144 लगा दी गई है, धारा 144 के आदेश जारी किए गए हैं और कानून व्यवस्था को जो भी हाथ में लेगा, पुलिस कह रही है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। उस वक्त क्या कुछ देखने को मिला था, क्या सरकार का यहां पर एक्शन लिया गया था पिछली बार, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। पंजाब के बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर तक पहुंचे हुए थे और वहीं पर पुलिस और किसानों के बीच में यहां पर झड़प भी हुई है। और उसके बाद पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और दूर खड़े होकर बंदूक से रबड़ गोलियां भी चलाई गई हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें, किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। क्या एक बार फिर से देश किसान बड़ा किसान आंदोलन देखने जा रहा है? अब आ जाते हैं दोस्तों कि दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने किस तरह से इसको लेकर हमला किया है सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, केंद्र की मोदी सरकार पर किस तरह से अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है और बड़ा हमला किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, चाहे हम बात करें टिकरी बॉर्डर की, यहां पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं लोहे की, और सीमेंट की बोरियां मंगाई गई हैं, रेत की बोरियां मंगाई गई हैं, सीमेंट की दीवार बना दी गई है जिससे कि कोई भी किसान यहां पर पहुंच ना पाए। तो ये तैयारियां की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। जरा देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं और एक एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से आप उसे देख लीजिए, उसके बाद
अखिलेश यादव की बात करेंगे कि हम अभी हाईवे पे हैं, ऊपर से हम आपको नीचे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि पुलिस का कितना तगड़ा इंतजाम कर रखा गया है कि किसी भी वक्त किसान यहाँ पे कूच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अन्य बॉर्डरों की स्थिति की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पे लगातार आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जिसको लेके किसान और पुलिस प्रशासन के बीच हाथापाई भी हो रही है। आपको इस तरफ की सड़क के उस पार की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो उस पार आपको जो जूम करके दिखाइए कि किस तरीके से उस पार सड़क के किनारे गड्ढा करके रखा गया है कि किसान उस तरफ से भी नहीं निकल सके। ये तो इस तरफ की तस्वीर हो गई। अगर हम आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाएं तो अपने पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सीमेंटेड बैरिकेड लगा के हाईवे पे मेरठ एक्सप्रेस वे पे भी रखा गया है और पुलिस की गाड़ियाँ भी लगातार खड़ी है कि किसी भी स्थिति में किसानों को दिल्ली नहीं कूच करने दिया जाएगा। तो यानी पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम दिल्ली में करके रखा गया है। अब देखना है कि किसान जो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, और हम अपनी सूत्रों की बात करें तो हमारे सूत्रों से ये खबर आ रही है कि किसान 6 महीना का राशन लेके अपने अपने घरों से निकले हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में। पिछले 6 महीने का राशन वो लोड करके वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस तरह से ग्राउंड जीरो पर हालात बने हुए हैं। फिलहाल अभी पंजाब के किसान आगे बढ़ रहे थे, हरियाणा की तरफ बढ़ रहे थे, शंभू बॉर्डर पर उनको रोका गया है और वहां पर जमकर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, तितर बितर हो गए हैं किसान और कई लोगों को चोटें भी आई हैं। इसके साथ ही साथ अब आपको बताते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। किसानों के हितैषी चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी का यह कैसा सम्मान है, देखिए कितना बड़ा हमला किया है अखिलेश यादव ने, यह आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी इनको भारत रत्न दिया गया था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया था, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जाने की बात कही गई। यह बात कही गई कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया था और कहा था कि इनको जो 3 लोग हैं, 3 नाम हैं, इनको भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, किसानों के हितैषी कहे जाते थे और यूं कहें तो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, किसानों में उनकी अच्छी खासी पैठ थी, किसान उनको बहुत मानते थे और उनको यहां पर भारत रत्न दिया जा रहा है। और उसी को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। किसानों के हितैषी चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी का ये कैसा सम्मान है कि भाजपा सरकार किसान आंदोलन के लिए कीले बिछा रही है। जो कीले हमने आपको दिखाई दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर क्या है, यूपी बॉर्डर पर क्या है, वही उन्हीं कीलों का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं सच तो यह है कि भाजपा सरकार अपनी कमी छिपा रही है। पूरी दुनिया भाजपा की दमनकारी नीतियों को देख रही है। भाजपा ने देश के लोकतंत्र की सड़क खोद दी है और स्वतंत्रता की राह में जो कटीले तार बिछाए हैं उनसे पूरी दुनिया में देश की छवि तार तार हो रही है। आगे देखिए, आगे अखिलेश यादव ने क्या बोला है। अब भाजपा सरकार से त्रस्त होकर 140 करोड़ का देश एक साथ खड़ा हो रहा है और जो उन्हें 400 पार नहीं, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है कि हम 400 पार जाएंगे इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव और उसमें हम 400 सीटें जीतेंगे। तो अखिलेश यादव लिखते हैं जो उन्हें 400 पार नहीं 400 पर हरा देगा, यानी 400 सीटों पर बीजेपी को हरा देगा पूरा देश मिलकर, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक की आवाज लोहे की कीले गला देंगी, एकता की आवाज लोहे की कीले गला देंगी। और उसके नीचे एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है किसानों को लेकर, किसान जो जा रहे हैं उसको लेकर ट्वीट किया है। तो एक तरफ अखिलेश यादव ने यह बोला और एक तरफ अखिलेश यादव ने एक बयान और दिया जब किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। उसके बाद अखिलेश यादव एक बार फिर सामने आए और उन्होंने क्या कहा दोस्तों वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में ये भला कैसा अमृतकाल, भाजपा सरकार हमेशा कहती है कि ये अमृतकाल है, भाजपा राज में ये है भला कैसा अमृतकाल। ये अखिलेश यादव लिखते हैं किसानों पर आंसू गैस के गोले की बौछार, ये उनकी तरफ से कहा गया है। धिक्कार धिक्कार धिक्कार। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, उन्होंने क्या कहा है। भाजपा राज में यह है भला कैसा अमृतकाल, किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है और बड़ा हमला किया है केंद्र की सरकार पर। आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई।
ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों। अब आगे क्या होगा, किसान आंदोलन कितना बढ़ेगा, ये वक्त बताएगा। तो ये पूरी बात निकल कर सामने आ रही है। इससे पहले भी किसान आंदोलन को देखा है देश ने, और 3 जो कानून यहां पर केंद्र सरकार लेकर आई थी उसके विरोध में यहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे, काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, बहुत हल्ला मचा। लेकिन अब उसके बाद जब किसान आंदोलन चलता रहा, उसके बाद मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को खुद सामने आकर यह बोलना पड़ा कि ये 3 कानून हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था। अब जो किसानों की मांग है, सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। उसी समय कि एमएसपी की गारंटी जो होगी वो दी जाएगी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो तय किया जाएगा, जो कि नहीं तय किया गया। इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का सरकार ने वादा किया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ है। किसान अब इन्हीं मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी किस तरह की है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं। एक तरफ किसानों की तैयारी है, दूसरी तरफ पुलिस की तैयारी कैसी है। आंसू गैस के गोले किसानों पर छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया।